गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 2050 तक के यानी 2000 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन हर ट्रिक और फुल कंसेप्ट के द्वारा दिया जा चुका है। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं, वॉल्यूम 2 2722 क्वेश्चन मैंने पूरा पहले ही सॉल्यूशन करवा चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको भी लगातार देखते रहें ताकि एग्जाम के पहले आपका तैयारी बेस्ट हो। और जैसे मैं आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, पूर्ण समर्पित होकर आप सभी के साथ दे रहा हूं, आप भी लगातार अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सभी दोस्त, सभी फैमिली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज सबको लगातार शेयर करते रहिए। और वीडियो को अंत तक देखिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट और लाइक तो जरूर करिए, क्योंकि वही आपका कमेंट और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2001 में हम लोग देखते ही देखते प्रवेश कर गए, 2000 को पार कर गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑप्शन मिलाते चलो। कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है, तो निश्चित है पी की दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। 66 की चाल से 11 घंटे, 11 छक 66 बच गया 6, 11 छक 66 और 6 72 726 किलोमीटर। क्लियर। अब बोल रहा है क्यू इतने ही समय में, मतलब 11 ही घंटे में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। क्यू के दूरी कितना हो जाएगा? तो बोले सर Q जितना P किया है ना 726 से 242 अधिक करता है कितना घंटा में? 11 घंटा में। तो बोले सर जोड़ देते हैं 6 2 8, 2 और 4 6 और 7 2 9। यानी कि आप कह सकते हैं, फिर से आइए, P 66 की चाल से 11 घंटा गुना किया 726 आए। Q इतनी ही देर मतलब ये 11 घंटा, तो ये भी 11 घंटा में, लेकिन इससे किसे? P से 242 किलोमीटर अधिक मतलब 968 किलोमीटर तय करता है। तो पूछ रहा है Q की चाल ज्ञात करें। तो Q की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 968, समय कितना है? समय वही 11 घंटा। काट दीजिए, 11 8 88, बचा कितना? तो बोलिए 8 बचेगा सर, क्योंकि 96 में 88 काट दिए, 8 पर 8 फिर 88, 11 8 88। यानी हम कह सकते हैं कि Q का चाल हो जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2002। ये तो आपसे ही बनने लायक है। करा 80 का 60% का या के जो भी है 7 बटा 8 कितना है? परसेंट काटेंगे बटा में 100, 20 तिहाई 60, 2 5 100, काट दीजिए। 8 से 8 है 80, 5 से 5 दूनी 10, कामन है गुना ऊपर वाला सब, 2 तिहाई 6, 6 7 42। फाइनली हम लोग का आंसर आया 42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2003। दो संख्याओं का लसाअ उसके मासा का 114 गुना है। बहुत मजेदार है। देखिए, दो एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 114 गुना है। लासा और मासा का योग दिया हुआ है। लासा और मासा का योग 23, और एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, पहले समझिए। कहता है दो संख्याओं का लासा मासा का 114 गुना है। मासा 1 मानेंगे तो लासा 114, और लासा और मासा दोनों का योग दिया हुआ 2300। हमने क्वेश्चन ही किया, तो बोले सर जब रेशियो भी है और योग भी है तो लासा मासा अलग अलग ज्ञात कर लीजिए। 2300 लासा मासा का योग है। यहाँ लासा 114 मासा 1 मिला के 115। लासा ज्ञात करना है तो 114 से मासा ज्ञात करना है तो x 115 दूनी 230, 20 मानेंगे। 20 से यहाँ गुना करेंगे तो 0, 2 चौके 8, 11 दूनी 22, 2280। और मासा 20 से कहीं 20, ये लासा हो गया, ये मासा हो। एक संख्या दिया हुआ है 380, तो दूसरी संख्या। तो बोलिए कि सर आप कितना बार बताएं, और एलसीएम एचसीएफ में सबसे ज्यादा इसी पॉइंट का इस्तेमाल होता है। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कहने का मतलब हुआ किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है।
तो एक संख्या तो दिया हुआ है 380, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, बराबर एलसीएम हम लोग ज्ञात कर लिए हैं निश्चित रूप में 2280 और एचसीएफ कितना है 20। काटिए, आंसर आए, काटिए, काटते हैं 1 0 से 1 0, 2 से 19 दूनी 38, 19 से काट देते हैं, 19 से का 19, 22 में 19 खत्म, बच गया 3, 3 पर 8 38, 19 दूनी 38, आगे को 0, यानी दूसरी संख्या हम लोग का आ जाएगा 120। एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या 120। कितना मजेदार क्वेश्चन था, घुमावदार क्वेश्चन था कि पहले एलसीएम एचसीएफ का रेशियो निकाल के एलसीएम एचसीएफ को निश्चित रूप में प्राप्त किए, उसके बाद में आराम से फार्मूला लगाए, दोनों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ मान रख दिए, काट के आ गया 120, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में 2/4 एंड 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन है? तो इसको तो ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, इससे बड़ा और इससे छोटा हो जाना चाहिए, यानी कि 2 1 2 2 दूनी 4, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और इसको 10 काट देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5। अब ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। पहला ऑप्शन होता है 21/40, 40 का 40, 21 दूनी 42, अभी तक तो ठीक है, इससे बड़ा है। 40 × 120, 1 बचे 105, इससे छोटा है, तो यही तो होना चाहिए। जब एक हो रहा है तो निश्चित है अब नहीं होगा, क्योंकि बीच में पूछ रहा है तो कोई ना कोई एक ही को हो। लेकिन 21/40, 40 से कहें 40, भिन्न पता करने का तरीका आपको बताया था, और 21 दूनी 42, नीचे से गुना करें, ऊपर जो बड़ा आएगा वो बड़ा, तो इससे बड़ा ही हो गया। 40 × 120, आप 5 को 21 से गुना करेंगे 105, निश्चित है इससे बड़ा ही है, इससे ही छोटा हो गया, इससे ही बड़ा हो गया, तो बीच में 21/40, यानी पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया 21/40। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2005, फटाफट देख लो। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया बढ़ोतरी के पहले। तो एक बात जान लीजिए, कोई भी राशि पहले से अपने आप में 100% होता है और उसमें वृद्धि हो गई 30%, तो बाद में नया राशि हो जाएगा 130, और वृद्धि होने के बाद ये तो रेशियो हो गया, मूल राशि हो गया 910। हमने क्वेश्चन ही करा कि वृद्धि होने के बाद 910, यहाँ 130, वृद्धि से पहले तो 100 से काट दीजिए, 0 0 13 7 91, यानी वृद्धि से पहले वो राशि होगा 700 रुपया, 700 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2006 देख लो फटाफट। पी ए काम को क्यू की अपेक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अपने टाइम भर के मास्टर वीडियो में बताया है। मास्टर वीडियो में 2 टाइप का क्वेश्चन बताया है, मास्टर वीडियो 1, मास्टर वीडियो 1 टाइम भर का, तो जरूर देखिए, कोई ऐसा टाइप ही नहीं जो छोड़ा है मैंने। पी ए काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, तो 4 गुना तेजी से तभी ना करेगा जब क्षमता 4 गुना रहेगा। क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से, इसका 4, इसका 1, इसका 4 क्षमता होगा। अब जरा पढ़िए, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी कैसे फंसते हैं। अब बोल रहा है समाप्त करने में, काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। क्यू पी की अपेक्षा, ऐसे भी क्यू की क्षमता कम है तो अधिक लेवे करेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसी 27 दिन को निश्चित मान लेते हैं और गलती कर बैठते हैं, जबकि 27 दिन अधिक बोल रहा है, अधिक या कम के मतलब दोनों के बीच का अंतर होता है, कौन कितना दिन है पता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। 4 एक क्षमता है, तो जब समय को उल्टा क्षमता है तो क्षमता को उल्टा समय हो जाएगा 1 4, दोनों में अंतर 27 दिन का है, क्योंकि अधिक या कम के मतलब अंतर होता है, यहाँ अंतर 3 का है। पी का निकालना है 1 दिन, क्यू का निकालना है 4 से, 9 3 27, 9 1 9, यानी पी पूरा 9 दिन लेता है और क्यू पूरा 36 दिन। अब यदि क्वेश्चन पूछता कि पी अकेले पूरा काम को करने में कितना दिन, तो 9 दिन, क्यू अकेले पूरा काम को करने में कितना दिन, तो 36 दिन आंसर। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्या, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में साथ हो। अब मजा आएगा, टाइम वर्क का नियम लगाइए। 4 की क्षमता से 9 दिन, 9 के 36, 1 की क्षमता 36 दिन, कोई लीजिए 36, दोनों मिल गए तो 4 1 5 की क्षमता से डी दिन, यानी डी बराबर 36/5, 5 7 35, बच गया 1, 7.1/5 दिन में दोनों मिलके कर देगा।
यानी एक बार आप टाइमर का मास्टर वीडियो देख लिए दोनों, तो ये सब क्वेश्चन तो आपके जुबान पे होगा, आराम से आपसे बनेगा, गलती होने की कोई संभावना नहीं। और ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसलिए जो भी कमजोर है प्रयास जारी रखिए, एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2007 देख लीजिए, बहुत मजेदार है, बहुत ही आसान भी है। cos थीटा बराबर 4/5, तो पूछ रहा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। कोई बात नहीं है भाई, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, बेसिक फॉर्मूला तो आपको जरूर मालूम है जी। आधार 4 कर्ण 5 जैसे आया तो माइंड में आ गया लंब 3, 3 4 5। जब आता है ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पूरा का पूरा लंब आधार कर्ण बता देता हूं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा जियोमेट्री और पूरा मेंसुरेशन में इसी का इस्तेमाल होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। ये 6 को याद रखिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। एकदम माइंड में पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। सभी चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में जबरदस्त इस्तेमाल है 99%। तो जैसे ही 4 5 देखे तो माइंड में आ गया लंब 3, और फटाफट सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो ये तो सीधे बोले सर 5/4। tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो 3 निकाल लिया और आधार 4, 3/4। एलसीएम 4, ऊपर जोड़ेंगे 5 3 8, काटेंगे 4 3 8। फाइनली सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 2 हो गया। कितना आसान से आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/43.21 बराबर 0.02314, तो निकालना है, बात वही है, लेकिन नीचे में दशमलव का अंक के बाद है 3 3 6 और 1 7 अंक के बाद, मतलब कि हमें ज्ञात क्या करना है, 1/0.004321 इतना बड़ा पार्ट। इसी को इस रूप में बना देते हैं ना, नीचे 2 अंक के बाद है, हमें चाहिए कई अंक के बाद, तो बोले सर नीचे 2 अंक के बाद है ना, नीचे चाहिए 7 अंक के बाद, तो 7 अंक के बाद एक ही उपाय है कि ऊपर में हम लोग 1 पर 5 शून्य से गुना कर देते हैं। तो निश्चित है बैलेंस करने के लिए इधर भी 1 पर 5 शून्य से गुना करना पड़ेगा। बोले वो क्यों, ऊपर में 5 शून्य है तो नीचे में दशमलव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंक, तो 2 अंक के बाद तो पहले से ही 5 शून्य और हो गया, तो कई अंक के बाद 7 अंक के बाद तो 0.0003 3 0 देना पड़ेगा, बाकी तो 43 से किस बन गया। और बराबर उधर जो 5 शून्य से दिए हैं तो 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 5 शून्य से 5 अंक के बाद दशमलव कैंसिल, यानी फाइनली हम लोग का बन जाएगा 0 23 14, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 23 14। और 23 14 दर्शाने वाला एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। कुछ किए नहीं, फिर से समझिए। हमें चाहिए था 7 अंक के बाद दशमलव, था 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भाग देंगे तब ना, तो 5 को और शून्य से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया तो यानी ऊपर आप गुना किए हैं तो उधर भी 5 शून्य से गुना करिए, तो 5 शून्य के बदले 5 अंक के बाद दशमलव खत्म, इधर 2 अंक के बाद पहले था हो गया 5 अंक के बाद दशमलव, इसका मान आ गया 23 14। 23 14 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2009 और मजेदार, चतुर्थानुपात पिछला सेट में भी बताए थे 15 12 20, इसको ए इसको बी इसको सी माना जाए तो रेशियो में आप पढ़े होंगे, चतुर्थानुपात बराबर होता है BC/A, यानी बाद वाला दूगो के गुना बटा पहला, यानी 12 × 20/15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि इसका चतुर्थानुपात हो गया 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2010 और मजेदार, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी वृद्धि करनी होगी। कितना मजेदार है, जरा ध्यान दो। सिंपल तरीका है, दोनों चाल ही निकाल लेते हैं एक ही लाइन में। दूरी बराबर चाल गुना समय। एक चाल तो मालूम है कि 50 की चाल से 8 घंटा में, तो कितना के चाल से उसी दूरी को 5 घंटा में तय कर ले, तो काट दीजिए। 5 से 10 5 50, 10 80। यदि पूछता कि कितना के चाल से, तो आंसर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बोल रहा है कि वृद्धि कितना हो गया,
तो बोले सर जब वो 8 घंटा में तय कर रहा था तो उसका चाल 50 था, 5 घंटा में तय करने चला तो चाल उसका हो गया 80। हम लोग निकाले तो कितना वृद्धि हुआ, तो बोले सर घटा दीजिए ना, 80 माइनस 50, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2011, बहुत मजेदार। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 का आधा है। कितना आसान है यार, एक वर्ग है जिसका विकर्ण जो है 12 का आधा है। ये क्या लिखने की बात है, 6 भी तो लिख रहे थे, लिख सकते थे। 12 सेंटीमीटर का आधा मतलब 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का वैसे तो क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भुजास्व, लेकिन जब विकर्ण दिया हुआ हो तो मैंने क्षेत्रविधि में पढ़ा है कि जब विकर्ण दिया हो तो डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। विकर्ण कितना है 6, 6 के स्क्वायर बटा 2, 6 के स्क्वायर 36, 36 बटा 2 जब हम काटेंगे हो जाएगा 18 सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2012 देखिए। दो बसें x और y एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन y x के जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है। y जो है पहले x चल गया तब शुरुआती स्थान से कितनी दोनों दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। बहुत आसान क्वेश्चन। और यदि हमारे टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखा जाए तो स्पेशल ऐसा टाइप बताए कि जब समान दिशा में चले क्या होगा, तो विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा। x और y दो है, एक ही स्थान से चलता है। x का चाल 20 है, y का चाल 50, लेकिन y x के जाने के 6 घंटा बाद चलता है, तो पहले x कुछ तो आगे बढ़ गया होगा। तो बोले सर कितना आगे बढ़ गया होगा, तो बताता हूं कितना आगे बढ़ गया होगा, जरा ध्यान दीजिए। 6 घंटा में यानी कि हम कह सकते हैं कि y इसका चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा x का, y का दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। 6 घंटा के बाद चलता है, बोलता है y x के जाने के 6 घंटा बाद, माने x पहले 6 घंटा चलता। बोले सर 20 के चाल से जा रहा है, 6 घंटा चल लिया, मतलब 120 किलोमीटर चल लिया होगा, मतलब ये जो बीच का जो दूरी है वो 120। अब ये समझिए एक तरीका से पीछा, समान दिशा मतलब पीछा करना। समान दिशा में चाल घटता है, 50 से 20 का हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तब कहता है कि शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बस मिलेगी, तो दोनों बस मिलेगी ये दूरी पूछ रहा है। तो पहले तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो पहले तो चाल समय कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं। तो बोले सर दोनों के बीच का गैपिंग दूरी 120 है और दोनों के चाल में अंतर कितना का है 30 का। क्लियर। इस समय निकलेगा बाई x को पकड़ने में समय निकलेगा और दूरी पूछ रहा है, तो ये तो पहले यहाँ पहुंच गया था, तो बाई वाला चाल से गुना कर देंगे, और यदि x वाला चाल से गुना करेंगे तो 120 आप जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से गुना कर देते हैं कितना से 50 से, काट दो 30 चौके 120 और 50 चौके 200, यानी शुरुआती से 200 किलोमीटर पर दोनों मिल जाएगा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना अच्छा से बताया, बहुत आसान से। x पहले 6 घंटा चल चुका है 20 के चाल से, पता कैसे चला, क्योंकि लिख रहा है कि y x के 6 घंटा बाद चला है, तो इसका चाल 20 है तो 20 से 120 दोनों के बीच का गैपिंग होगी, और दोनों के चाल का गैपिंग है 30, तो 120 बटा 30 पूछ रहा है शुरुआती से कितना दूरी पर पकड़ेगा, तो y वाला समय चाल से गुना कर दिए, 50 से गुना कर दिए, हो गया हम लोग का 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2013 और मजेदार। नमक की दो किस्मों T और S, मतलब नमक दो प्रकार के हैं, एक T और S, जिनके क्रयमूल्य क्रमशः 25 रुपये 35 रुपये प्रति किलो है। इसको 4:6 के अनुपात में मिला है। ये 25 रुपये प्रति किलो है और ये 35 रुपये प्रति किलो है। चलो जी अच्छी बात है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो बेच दिया है, मिश्रण का विक्रय मूल्य कर दिया है 37 रुपये। चलो और बढ़िया बात है, 37 रुपये। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बोले सर आप बार बार बताते हो, मिश्रण हो गया 4 और 6 कितना 10। आप बार बार बताते हो कि हमें क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल लेना है। यदि क्वेश्चन कितनों घुमाए रहे लेकिन अंत में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछता है, तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य 25 रुपया वाला 4 किलो 25 चौका 100,
35 रुपये वाला 6 किलो, 6 पचे 30 के 0 बचा 3, 6 18 3 21 210 इक्राइमिल हो गया। बेचा कैसे है 37 रुपये, अब मिला के 10 किलो होगा तो 370, इसको जोड़े तो 310 और बेच रहा है 370। कितना लाभ हुआ? बोले सर लाभ तो 60 हो रहा है, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा इक्राइमिल गुना 100, 60 बटा 310 गुना 100। बस काटो, हम लोग का आंसर होगा लगभग में पूछ ही रहा तो काट देते हैं हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 दून ऐसे 31 दूनी 62 होता है, लेकिन ये 60 है और 20 से कम कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है, तब तो फिर एक ही उपाय है 31 दूनी ही काटो 20%। अब आप ये मत सोचिए कि सर 60 को कैसे आप 31 से काट दे, 31 दूनी तो 62 होता है, तो ऐसे भी लगभग में 20% ही आएगा, 19 दशमलव कुछ ही आएगा। तो फायदा क्या है, आराम से ऑप्शन भी हम देखें तो 20 से नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही काटो ना, तो 20% हो गया, 20% लगभग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2014, ये तो बस और आसान है, 3.0 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.03, यही तो है। चलो काट दो, ऐसा करते हैं 3/10, 3/10 नहीं होगा 30/10 होगा, तो इसको तो रहने ही दो। यहाँ पे क्या, ये तो ऐसे ही, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं। 3/10 फिर 0.1, यहाँ पे फिर पॉइंट देंगे 100 होगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27 27 81। अब बटा 10 पर 5 सुना यानी 10 पर 5, जब ये ऊपरे जाएगा तो हो जाएगा 81 पर पावर। जब संख्या ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, 81 गुने 10 पर पावर -5, 81 गुने 10 पर पावर -5 आपका ऑप्शन दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर होगा डी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे में इसका आंसर दिया है 10 पर पावर -6, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव दिया है। आप इसको सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं कि 3.0 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003, तब तो फिर वही हो जाएगा। ये तो ऐसे ही दशमलव खत्म, ये 10, ये 2 शून्य और ये 3 शून्य, तब हो जाएगा ऊपर गुना करके 81, नीचे 10 पर 6 शून्य, यानी यहाँ पे 3 शून्य होगा, 10 पर पावर 6 यानी 81 गुना 10 पर पावर -6। तो दोनों स्थिति में कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो पीछे बनाया हुआ और आंसर यही दिया है, और यदि ऐसे है तो आंसर यही होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, तो आप गलत क्वेश्चन को भी सुधार के आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2015 पहुंच गए। अरुण, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से, देखिए 4% बहुत दिन के बाद आया, मैक्सिमम 5% मिलता है। 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है। 6500 मूल राशि है, और मूल राशि अपने आप में 100% होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन बना चुका। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है 2 वर्ष। हम सभी जानते हैं कि CI जो होता है, नहीं भी याद है 2 वर्ष का, तो 2r + r² से तुरंत माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, आप 4 का स्क्वायर 16/100 तो 16 हो जाएगा। और यही तो चाहिए, बोल रहा है क्या, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मूलधन की तुलना 100 से, अब ब्याज पूछ रहा है तो 8.16 काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य। अब क्या है भाई, सिर्फ गुना ही तो करना है, 65 का गुना करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। और छोटा करना है तो यहाँ से 5 निकाल लो, 13 × 5 = 65, यहाँ से 2 निकाल लो, 4 दूनी 8 और 0, और यहाँ सॉरी 4 दूनी 8 0 8 दूनी 16, और 5 और 2 निकाले, उसके बाद 1 शून्य। अब 13 का गुना करना आसान हो गया, कैलकुलेशन का नियम ये सब है। 13 × 104 के 4 बच गया 10, 13 0 0 10 के 0 बचा 1, 13 × 6 = 52 और 1 53। कई अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद, तो दशमलव दे दो, तो 530 रुपया 40 पैसा, या तो 530.4 भी हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन मिला लीजिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 530.4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2016, तो सिर्फ पढ़ना है भैया,
सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? पूर्ण। तो सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्ण तो होती नहीं है, पूर्ण मतलब दशमलव में नहीं हो। काल्पनिक तो होती ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में होता है, वही काल्पनिक होता है। पूर्णांक, पूर्णांक भी आप नहीं बोल सकते, पूर्ण और पूर्णांक तो वही ना होगा। आप देखिए हो गया वास्तविक, तो ये हो सकता है। सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होता है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होता है, ये हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होता है, यही हम लोग का आंसर होगा। अपरिमेय संख्या रूट में होता है, जैसे रूट 3 क्या पूर्ण होगा? नहीं होगा। रूट 3 है तो काल्पनिक भी नहीं होगा, माइनस रूट 3 रहेगा तो काल्पनिक होगा, तो अपरिमेय होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2017 और महीना। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी 15% तक की धोखाधड़ी करते, सभी सेट, लगभग सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका कुल लाभ क्या होगा? मतलब पहले तो खरीदते समय 15% धोखा, धोखा करना मतलब उसको लाभ हुआ हो। बेचते समय 15% धोखा, तो दोनों बार उसको लाभ। तो कई बार बताएं कि पहले x% लाभ, फिर y% लाभ या वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि या कुल लाभ होता है x प्लस वाई बटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस। कभी गलत नहीं। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बटा, जितना फास्ट कर दो, 15 15 30, 15 गुना 15 225 बटा 100 तो 2.25, 32.25% लाभ होगा उस बेईमान आदमी को जो दोनों बार बेईमानी किया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया? 32.25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2018 तो और मजेदार है। रेवती, रेवती नाम है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर, 6%, 600 रुपये उधार लेती है, तो 600 मूलधन है और मूलधन अपने आप में 100% होता है। बिल्कुल एक ही नियम से SICI सब बताते हैं। मूलधन अपने आप में 100%। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा? मतलब मिश्र धन हम लोगों से पूछ रहा है, तो पूरे ऋण चुकता करना है तो कितना भुगतान करना होगा? 4 वर्ष। और साधारण ब्याज है तो SI तो सीधा दर गुना समय होता है, यानी 6 चौका 24। पूरा चुकता करना है तो मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन आप 100 मान चुके हैं तो 124, 2 शून्य कैंसिल, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 बचा 1, 6 का 6 और 1 7, यानी उसे पूरा चुकता करना है, उधार समाप्त करना है, तो 744 रुपया लौटाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2019 देखिए। 3.24 गुना 4 बटा 0.2 का मान क्या है? बोले सर ये भी बताने की बात है, काट दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। काट देता हूं, यहाँ भी 2 से 2 दूनी 4, दशमलव 1 अंक के कट के बाद 1 अंक के बाद हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 324 दूनी 648 और 1 अंक के बाद दशमलव होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि 1 अंक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बच जाएगा, यानी 64.8। ओहो, इसको ऐसे नहीं लिखा, इसको वैसे लिखा, काट दिया है, बटा में 10 कर दिया है, तो काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 324 ही रहने दिया है। देखिए कितना मजेदार होना है, यानी 324/5 ही रहने दिया। दशमलव को पूरे हटा दिया। हम लोग यहाँ पर भी हटा सकते थे, यहाँ पर 0 देके पॉइंट पॉइंट काटते अंत में यही आंसर आएगा 324/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 में हम लोग प्रवेश करें। 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए टेलीफोन का बिल या इंटरनेट का बिल हर सेट में तो आ रहा है 35 रुपया 50 पैसा, तो 5 मिनट 30 सेकंड। बोले सर वही बात तो कर दीजिए ना, समय ऊपर 3 मिनट 20 सेकंड का बिल हो रहा है 35 रुपया 50 पैसा, तो कितना? 5 मिनट और 30 सेकंड का बिल कै रुपया होगा? बस कैलकुलेशन करना है, इसको सेकंड में कर लेंगे तो 60 से गुना, यहाँ भी 60 से, क्लियर? तब इन सेकंड में बनेगा, तो 60 या 180 और 20 200, 35 रुपया 50 पैसा बराबर 6 बचे 30, 330 और बटा x। बस अब क्या है, काटना है, आंसर आएगा। काट दो,
यहाँ पे पॉइंट काटेंगे, ऊपर ए बार 100 से गुना हो जाएगा। उसके बाद जरा काट देते हैं इसको, काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। 5 से काटेंगे तो 40 5, 5 से काटेंगे 7 5 35, 5 5 71 बार। अब तो कट ही नहीं रहा भाई, तिरछा गुना करो, 71 गुना 33 बटा 40। अब सबसे आसान तरीका है कि गुना करो और भाग दो, और तो कोई उपाय नहीं है, बस जो भी आएगा दशमलव में वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलो गुना ही कर देता हूँ, इकाई अंक इकाई अंक से 3 इकाई 3, उसके बाद नजदीक का नजदीक से 3 इकाई 3 सत्या 21, 21 3 24 के 4 बचा 2, उसके बाद सत्या 21, 21 और 2 23 और बटा 40। चलो पहले 4 से ही भाग दे देता हूँ, 4 से भाग दूंगा तो 4 5 20, बचा 3, 3 पर 4 34, 4 से भाग दूंगा तो 8 चौका 32, बचा 2 तो 23, 4 से भाग 4 5 20, फिर 30, 100 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्चुअल में 585.7, लेकिन ये वाला 10 है, जब 10 से ये वाला 0 कारण भागा पड़ेगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 58.57। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। अब इसको लिखा कैसे है वो ऑप्शन से बताइए। 58.57 है, 57 है, मतलब 5 से ऊपर है, तो इसको लगभग में आप 58.6 लिख सकते हैं। 58.6, जो मतलब उससे ऊपर हो गया तो 6, उससे नीचे रहा तो 5 ही लिखते, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान देकर आंसर बना, सोचे कि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 58.6 भी है, 58.5 भी है, तो हम लोग का आंसर होगा 58.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-21 में आ रही है, फिर से वही प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरियां तय करता है और कुल 55 मिनट का समय लेता, उसके द्वारा तय की गई दूरी। वही 3 चाल है तो 3 बराबर दूरी तय किया होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, टोटल लिया है 55 मिनट। पूछ रहा है दूरी, तो बोले सर दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है, लेकिन चाल तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ चूंकि अलग अलग चाल है, एक चाल तो है नहीं, 3 चाल है, तो एक से अधिक चाल हो तो औसत चाल, टाइम डिस्टेंस में बढ़िया से पढ़ा है। तो जब बराबर हो तो या तो तीनों को एक एक मान लो, या तो तीनों का एलसीएम मान लो, 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा, तो तीनों को 12 किलोमीटर मान लो। अब पहले चाल निकाल दो, उसके बाद समय से गुना कर देंगे। चाल यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो 12 12 12 मिला के 36। अब 12 गया है 2 की चाल से तो 6 घंटा, 12 गया है 4 की चाल से तो 3 घंटा, और 12 गया है 6 की चाल से तो 2 घंटा, गुना समय 55 मिनट, लेकिन 55 मिनट है, इसको घंटा में बदलना है 60 से। काट दो ना भाई, 11 5 55, 12 5 60, 12 3 36, 6 3 9 2 11, और उधर भी 11 11 11 कट गया 3 किलोमीटर। मतलब ये बहुत बड़ा संयोग है कि अभी तक जो भी ये वाला क्वेश्चन मिला है, कम से कम 10 होगा, सब में आंसर 3 किलोमीटर आया है। लेकिन आंसर बदल भी सकता है यदि समय बदल जाए तो, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेथड याद रखना है। हम लोग का आंसर हुआ 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-22, माध्यिका ज्ञात करने का, तो कितना बार हर सेट में माध्यिका जब भी ज्ञात करना हो भाई, बढ़ते क्रम में सजा दो, बीच वाला माध्यिका हो जाएगा। और ये लगता है ऑलरेडी बढ़ते क्रम में सजा के लिखा हुआ 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, बस इतने तो है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला, तो 11 को है तो 5 को लेफ्ट, 5 बनाए, बीच में हो गया 8, यानी आपका आंसर हो गया माध्यिका 8। अब मन में आपके सवाल आया होगा कि सर यदि बीच वाला नहीं पता चलेगा तो हर सेट में तो बताते हैं, जब बीच वाला ना पता चले, जैसे 11 की जगह 12 को या 10 को, तो बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग, लेकिन बढ़ते क्रम में पहले लिखना जरूरी है, आरोही क्रम में, उसके बाद बीच वाला या बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग, वही माध्यिका होगा। तो यहाँ माध्यिका हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-23, मजेदार, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है हर सेट में, उसका मासक 16 है,
1 और 2 का मासा तो 1 ही होगा। निकालना है लासा, तो 1 और 2 का लासा 2 1 2 होगा, यानी 16 दूनी 32। आंसर हो गया। एक लाइन में बस ध्यान रखना है, लगातार इजी क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, ताकि 1 2 2 सेकंड ही इजी क्वेश्चन से बनाना सीख गए तो जो टाइम टेकन क्वेश्चन है उसके लिए हम समय बचा लेंगे और प्लस पॉइंट में हमारा रिजल्ट होगा और पक्का मेरिट भी बनेगा। इसलिए इजी रहे चाहे हार्ड, किसी क्वेश्चन को इग्नोर ना तो हम कर रहे हैं ना आप करेंगे। लगातार बनाते रहिए और आपसे एक ही चीज हम मांगते हैं कि लाइक कमेंट करिए, वही हमारा एनर्जी है, और लगातार दोस्तों को प्लीज शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-24, फिर से बीबीआई क्वेश्चन, पीछे भी आया था और इसका एक ही ट्रिक मैं बार बार बताता हूँ, पीछे 10-15 बार मिल चुका है। विजय एक दूरी को पैदल तय करके दौड़ के वापस आता है, मतलब धीमा जाएगा तेजी आएगा या तेजी जाएगा धीमा आएगा, ऐसा 2 जरूर विधि रहेगा। कुल 9 घंटा 50 मिनट, वह दोनों रास्ता पैदल तय करता है तो 12 घंटा 20 मिनट, तो दोनों दौड़ कर जाएगा। तो ऐसा वाला मैंने आपको सीधे बताया कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा क्या करना है, हॉट ट्रिक आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। मैंने अपने मास्टर वीडियो में बताया है कि छोटा वाला समय को 2 गुना करके, समय को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, छोटा वाला समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटा देते हैं, उसी में बड़ा समय घटा देते हैं, बस यही इसका हॉट ट्रिक हो गया। तो आ जाइए, छोटा समय दिया हुआ है कितना, तो बोले सर छोटा समय तो 9 घंटा 50 मिनट है, तो 9:50 लिख देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसमें घटाते हैं बड़ा समय, छोटा समय को दुगुना करके बड़ा समय घटाना है तो 12 घंटा 20 मिनट, मिनट में है, दशमलव मत समझिए। अब इसको दुगुना करते हैं तो 9 दूनी 18 मिनट, 18 घंटा, और 50 दूनी 100 मिनट, तो 18 घंटा 100 मिनट को हम लोग 100 मिनट से 60 मिनट और इधर ले आते हैं तो 1 घंटा, तो 18 19 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 9.5 को गुना करके 19 कर दीजिए, गलत हो जाएगा। 19 घंटा 40 मिनट माइनस 12 घंटा 20 मिनट, घटा के लिख दीजिए। 40 मिनट में से 20 मिनट घटेगा तो 20 मिनट, और 19 में से 12 घटेगा तो 7 घंटा, यानी कि फाइनली दोनों वह दौड़ के जाएगा तो उसका समय खर्च होगा 7 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन नहीं, गलती होने की कोई संभावना नहीं, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा वाला समय घटा देना है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट लगातार जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-25, 24 तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए 20-25 बहुत मजेदार। किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। जैसे ही बेलन आता है तो उसके माइंड में सभी फॉर्मूला आ जाना चाहिए, आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय, संपूर्ण क्षेत्रफल सभी। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन आपने 6-7 क्लास से ही याद किया है। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान रख देना है 22/7, r है 2 गुना 2 और h भी है 2। अब क्या है, गुना करके इसी रूप में आंसर मार दीजिए, आ जाएगा कितना, तो गुना करिए 22 2 दूनी 4 दूनी 8, 22 गुने 8 होता है 176, अब बटा में 7, 176/60 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, 176/7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-26 और आसान, रेकरिंग 2.56 पर रेकरिंग। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ये तो 2 अपने जगह पर है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये पॉइंट है तो यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा, पॉइंट खत्म। 56 दोनों पर एक रिंग है तो 56/99, यही आंसर हो जाएगा। इसी रूप में दिया है, कुछ किया ही नहीं है, तो 2 पूर्णांक 56/99 नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-27 तो कुछ कहना ही नहीं है, हर सेट में आता है। बोला 169 रुपया है, इसको बांटना कितना में है भाई, 2:5:6 में बांटना है। तो इससे संबंधित रुपया में क्या होगा, 169 टोटल है की तुलना 5 2 7 और 6 13 से। पहला भाग निकालना है 2 से, फिर 5 से, फिर 6 से, काट दो। 13 से 13 बार में 169, 13 दूनी 26, 13 5 65 और 13 6 78, यानी पहला भाग 26, दूसरा भाग 65, तीसरा भाग 78, 26 65 78, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-28 तो बिल्कुल आसान है,
एक वस्तु को 4% 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों को विक्रय मूल्य का अनुपात। बोलिए कि सर बार बार तो आप बता रहे हैं कि चीज कोई भी राशि क्रय मूल्य अपने आप में 100%, पहला विक्रय मूल्य, पहला पर 4% लाभ है तो 104, दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा पर 8% लाभ है तो 108, दोनों में अंतर 3 रुपया का है, तो ये 3 रुपया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, तो काट दो, 4 से दोनों तरफ कट रहा है, तो ये हो जाएगा 26 चौके 104 और ये 27 चौके 108, यही दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया 26:27। ऑप्शन मिलाइए 26:27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-29, पाइप टंकी। और मैं जरूर बोलूंगा कि आप पाइप टंकी का मास्टर वीडियो देख लेना, हर तरह के क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक पानी की टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र अकेला 8 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा छिद्र 12 मिनट में खाली कर सकता है। कहता है यदि पानी का बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्र एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा। कितना आसान है, यह समय है, समय को उल्टा क्षमता, 12 इधर तो 4 × 12 4 मिनट, किसी एक को लेके चलेंगे 24, दोनों खुला हुआ है, 3 खाली करेगा 2 3 2 5, कई मिनट में 3 मिनट, t बराबर 24/5, 5 चौके 20 बच जाएगा 4, यानी कि दोनों छिद्र मिल के उसको खाली करने में समय लेगा 4.4/5 मिनट, 4.4/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-30, चेक करना है निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही, मतलब बढ़ते क्रम। चलो भाई 0.3, 4/9 और 2/7, तुरंत चेक कर लेता हूँ, पॉइंट काट देता हूँ। चेक करने के लिए भिन्न तो आपको आ गया होगा, क्योंकि सभी सेट में 10 चौके 40, 9 × 27, अभी तक तो इससे ही छोटा ही, 9 दूनी 18, 7 चौके 28, लेकिन इससे ही बड़ा है, 10 दूनी 20, 7 × 21, इससे ही बड़ा है, यानी सबसे छोटा हुआ 2/7, इससे बड़ा हुआ 3/10 और इससे बड़ा हुआ 4/9। बोलिए वो कैसे, फिर से चेक कर लीजिए। नीचे से ऊपर तिरछा गुना करते हैं, जो ऊपर में बड़ा आ रहा है वही बड़ा होता है। भिन्न चेक करने का सबसे हॉट ट्रिक इसी का, 10 दूनी 20, 7 × 21, इधर 20 इधर 21, इससे बड़ा हो गया, 10 चौके 40, 9 × 27, इससे बड़ा ही हो गया, यानी ये हो गया आरोही क्रम का सही। 2/7, 3/10, 4/9 मिला लीजिए, 2/7, 3/10, 4/9, यानी 3/10 माने 0.3, तो ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, वही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-31, गोला वाला आ ही गया। कहता 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला, त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों सेम ही होता है, और वो होता है 4πr²। पाई का मान रखेंगे तो 4, पाई का मान 22/7, r² मतलब 2 × 2, तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर होगा। गुना करते हैं, 4 2 दूनी 4, इधर 22 चौके 88, यानी 88 × 8/7 गुना कर 88 64 के 4, बचा कितना 6, फिर 88 64 और 6 70, उल्टा कर दिए क्या, ओ 2 दूनी 4 ना यहाँ पर होगा, यहाँ पे गलत हो गया, फिर से गुना करिए, 8 चौका 32 के 2, बचा 3, 8 चौका 32 और 3 35, 352/7। अब आया सही, फिर से 4πr², 4 पाई का मान 22/7 गुना 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया, 22 चौका 88, 88 × 4/7, 88 × 4 352, 352/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-32, अब देखने में तो लंबा क्वेश्चन लग रहा है भाई, लेकिन इसको आसान कैसे बनाते हैं। तो बोले सर लंबा लगने पर क्या होगा, ये तो फिर वही क्वेश्चन है बस और महिला वाला, एक नहीं 15-20 क्वेश्चन बनाए भैया, इंपॉर्टेंट VVI। देख लो, 2 बस एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलती है, मतलब एक बस यहाँ से चलना शुरू किया, 5 मिनट के बाद दूसरा बस, तो जो पहले बस चला होगा वो 5 मिनट में कुछ दूरी तो तय किया होगा, मतलब यहाँ से मान लिया जाए यहाँ चला गया होगा, कई मिनट में 5 मिनट में, क्लियर है, 5 मिनट।
अब आगे बोलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, मतलब इसका चाल भी दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का। अब करा विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला, बार बार महिला ही आ रही है, चलो फिर महिला आ गई। उधर से विपरीत दिशा से आती हुई महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे 3 मिनट के अंतराल पर बस को मिले। तो पहला बस को तो मिल गया, अब यहाँ से दूसरा बस को मिलने में 3 मिनट लगा उसको। बोले सर इस अंतराल को बस अकेले 5 मिनट में तय किया, महिला 3 मिनट में कैसे कर ली? तो सिर्फ महिला नहीं चल रही, इधर से महिला जा रही है, उधर से बस, उधर से महिला आ रही है, इधर से बस भी जा रही है। आज जब दो व्यक्ति या वाहन एक दूसरे के विपरीत चलता है तो चाल बढ़ जाता है, जुट जाता है। तो चलिए यहाँ बस का चाल है, सॉरी एसी गैपिंग को तय करने में बस ने लिया है 5 मिनट और बस और प्लस महिला मिल के, मतलब इधर से बस जा रहा है उधर से महिला, तब जाके एसी गैपिंग को तय करने में लिया है 3 मिनट। जब समान दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगे तो समय के उल्टा फटाक से निकाल देना है चाल। 3:5 यानी बस का अकेले चाल 3, बस और महिला मिला के 5। तो स्वाभाविक है नहीं पढ़ने वाला आदमी भी बता देगा महिला के चाल होगा 2, क्योंकि 3 और 2 5। फटाफट बना दीजिए इसको, हॉट ट्रिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना बेस्ट आपको किसी बुक में ही किताबी चीज नहीं है। यहाँ देख लीजिए चाल दिया हुआ है बस का 10 और यहाँ पे है 3। बस का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे 3 है, बस की तुलना बस से, महिला निकलना है 2 से, यानी 10 दूनी 20/3, 20 में 3 से भाग देंगे 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही महिला के चाल हो जाएगा। महिला का चाल 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 232 का ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल नहीं छोड़ना, हर सेट में क्वेश्चन मिल रहा है फिर भी आपको 2-3 बार बनाना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब आप सेट मारेगा आपसे बनेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। प्लीज ऐसा करके आप जरूर देखिएगा। तो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-33, ये तो आपको ही बनाने लायक है। 75 का 15%, कुछ नहीं करना है, परसेंट काट के या तो आप 100 काट सकते हैं या दूसरा तरीका है गुना कर दीजिए और परसेंट के बदले 2 अंक के बाद दशमलव। 15 बचे 75 के 5 बचा 7, 15 सते 105 और 7 112, 2 अंक के बाद दशमलव। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 11.25। 11.25 ऑप्शन नंबर डी है। वैसे भी काट के 100 भी देंगे तो भी काट के इतना लाना ही पड़ेगा। दशमलव के मतलब 100 से भाग देना, मतलब गुना करिए 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-34, फिर से वही वाला बात आ गया। 10,584 पहले भागा देना है 168 से और उसके बाद घटाना है 63। पिछला में छोड़ दिए थे, चलो बताया था। 10,584 पहले भाग देना, ऐसा नहीं कि पहले आप 63 घटा दो, गलत हो जाए। पहले भाग उसके बाद 63 घटाना है। यदि 168 से डायरेक्ट आपको भाग देना है तो दीजिए, नहीं तो छोटा छोटा पार्ट्स में बांट लीजिए। कल 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, बच गया 2 तो 25, 6 चौका 24, बच गया 1 तो 4 चौक 16, बच गया 2, 6 चौका 24। फिर 2 से काट देते हैं, 21 दूनी 42, 13 दूनी 26, 23 दूनी 46। फिर 21 से काट देते हैं, 21 से 21 छके 126, 126 बचेगा 6, 21 दिया 63 तो बच गया ऊपर 63 और नीचे ही माइनस भी 63। 63 में से 63 घटा, बचा कितना 0। मतलब इसको भाग देने के बाद फाइनली बचा 63 और 63 में से 63 घट गया 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-35। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के प्रतिशत। बोलिए सर 21 ऊपर 25 नीचे, क्योंकि प्रतिशत की गणना टोटल पर होता है। जब आप अपने प्राप्त अंक का प्रतिशत ऐसे ही ना निकालते हैं, टोटल नीचे जितना प्राप्त किया ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100 यानी कि 21 चौके 84% होगा। 84% ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20-36, फिर आ गया चतुर्थानुपाती 12, 18, 20। इसको ए, इसको बी और इसको सी। रेशियो में भी बताए थे, पीछे भी बताया। इसी में चतुर्थानुपाती बराबर होता है BC/A, बाद वाला 2 का गुणनफल बटा पहला। 18 × 20/12
6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 2 दहें 20 और 10 तिहाई 30। इसका चतुर्थानुपाती होगा 30। भले ही जी क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं तो प्लीज बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इग्नोर नहीं करना है, सभी को बनाते चलना, इजी हार्ड सबका एक ही नंबर मिलता है, और गलती करेगा तो भुगतना उतना ही पड़ेगा, इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। और इजी क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस तो और करना चाहिए, ताकि इसका समय बचा के हम हार्ड क्वेश्चन जिसमें मजबूरी है टाइम देना, उसमें हम टाइम दे सके। तो बार बार मैं आपको बताते चलूंगा कि आप इजी क्वेश्चन को भी इग्नोर ना करें। हम लोग का आंसर हो गया कितना, 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 37। तो फिर मासा ज्ञात करना है तो ऑप्शन से बनाने वाला 1048 और कितना है 1441 का मासा मतलब महत्तम सावर्तक एससी है। ऑप्शन से ही चेक कर दो, सबसे बड़ा 311 है, क्योंकि मासा का मतलब बड़ा होता। अब 311 तो ही कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है आपको 0 है और 311 ज्यादा बड़ा हो जाता है, या 311 से अभी 0 हटा भी देंगे तो 144, तो 311 से कटेगा नहीं, 311 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 311 में 3 बार में तो लगभग 1000 हो जाता है, 4 बार में तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इससे जस्ट छोटा है 131 से चेक कर लेते हैं कितना है 1441 है भाई, 1440, फिर भी 311 से नहीं कटेगा। इसके बाद इससे छोटा 131 है, तो 131 से 131 को यदि हम 8 बार करें तो 8 का 8, 13 8 104 कट रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 131 गुना 8। अब 131 को हम यदि 11 बार करें तो कट रहा है, 11 का 11 के 1, 11 गुना 13 143 144 कट रहा है। अब ये 8 और 11 को हटा दें तो कॉमन 131 हो गया, यानी मासा हो गया 131। ऑप्शन से आराम से छाट दें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बच्चा की तरह भाग देते बनाते नहीं रहिएगा, बना सकते हैं लेकिन ऑप्शन से छाटना ज्यादा आसान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि बाकी अब काटेगा भी इसको तो इससे छोटा है, तो उससे क्या फायदा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 131, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2038 बड़ा ही मजेदार है, बड़ा क्वेश्चन तो है लेकिन आसान। श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, फिक्स डिपॉजिट, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। उसने यह धनराशि 6 महीनों के 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया और ब्याज तिमाही संयोजित हुआ। लो, जब 20% 6 माह आया है अभी तक के 20 बार, तब तिमाही आया है। तो बोले सर तिमाही में तो आप ही बताते हैं कि दर 1/4 हो जाता है, मतलब 5%, और 6 माह का तिमाही में बांटेंगे तो 3 महीना का 2 किस्त बन जाएगा, यानी 2 वर्ष बन जाएगा। और 5% वार्षिक दर से तो पता नहीं हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, 2 वर्ष का 10.25 हो जाएगी। परिपक्वता मूल्य मतलब मिश्र धन, डायरेक्ट मिश्र धन लिख देता हूँ। परिपक्वता मतलब मिश्र धन, बहुत बार शब्द का प्रयोग हो गया है, अब तो याद हो गया होगा। तो निवेश कितना किया है भाई, 14,000 एफडी किया है। 14,000 निवेश किया है, मतलब ये मूलधन है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। परिपक्वता तो मूलधन 100, आई वाला ब्याज यानी 110.25। अब क्या है, काटो, 2 शून्य 2 शून्य, ये वाला 0 लिख दो, 14 का पहाड़ा पढ़ दो, 14 5 70 के 0 बचा 7, 14 दूनी 28 7 35 के 5 बचा 3, 14 0 0 3, 14 का 14 के 4 बचा 1, 14 का 14 1 15, कहे के बाद 0.2। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 15,435, यानी परिपक्वता राशि उसको जो लौटाना पड़ेगा, जो देना पड़ेगा मिश्रण के रूप में 15,435, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2039, फिर वही क्वेश्चन। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या तो डायरेक्ट निकाल दो ना भाई। 200 का 2/5 लड़के हैं तो 3/5 लड़कियां होंगी, अब तो समझ ही रहे होंगे। 2/5 हटा दो तो 3/5 बच गया, तो 5 से 40 बचे तो 40 या 120, यानी 120 लड़कियां होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2040, आपको निकालना है माध्य, आप ही को निकालना है। माध्य बराबर योग बटा संख्या, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। छोटा छोटा संख्या, एक केजी वाला बच्चा भी जोड़ के भाग दे सकता है। 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4,
सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, 10 से भाग दे दीजिए, जो आएगा दशमलव में आए कुछ में आए, आंसर आपको कमेंट में देना है और जरूर देना है। भले ही जी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, प्लीज जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, एक्टिव हो गए। बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं, आप पूरी बात मान रहे हैं, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी सभी क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, तब हम लोग निश्चित रूप से सफल जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2041, बस अब लास्ट ही होने वाला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपया निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत तक उसका कुल निवेश क्या है? 4000 पहला वर्ष भी करती है, दूसरा वर्ष भी 4000 निवेश करती होगी, कै % वार्षिक दर पर वो कर रही है? 5% CI। तो जो पहला वर्ष जमा किया है वो पहला वर्ष के अंत होते होते एक वर्ष का उस पर ब्याज मिलेगा, फिर दूसरा वर्ष के अंत होते होते उस पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा ना, तो इसकी तुलना 100 से, क्योंकि मूलधन अपने आप में है, और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिलेगा तो 10.25 होता है, तो ये हो जाएगा 110.25। इतना बना दिया है कि सिर्फ बोल देंगे तो आपको समझना चाहिए। प्लस अभी भी अपने आप में 100% ही है, लेकिन इस पर चूंकि दूसरा वर्ष के प्रारंभ में जमा हुआ है तो दूसरा वर्ष के लास्ट होते होते एक वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो इसका मिश्रण हो गया 105 रुपया। 105 से गुना किए, कुल निवेश काट दो, 2 शून्य 2 शून्य, यहाँ पर एगो 0 हो जाएगा, 4 5 20 को फिर 0, 4 दूनी 8 है, 2 10 के 0 बचा 1, यहाँ पे 0 है, 4 0 0 1 के 1, 4 इकाई 4, फिर 4 इकाई 4, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पे आया 4410 प्लस 2 शून्य 2 शून्य 0, 4 5 20 के 0, 4 10 40 और 2 42, यानी ये हो गया 4200, यानी पूरा राशि को मिला दिया 44 और 42, 8610 होना चाहिए, यानी महिला का कुल निवेश, कुल जो जमा पूंजी हो जाएगा 2 वर्ष के अंत होते होते वो हो जाएगा 8610, और 8610 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2042, फटाफट सरल कीजिए तो करिए। 3y के स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है माइनस 2y के स्क्वायर, इसको सरल क्या करना है, बस सजा के लिख देना है। 3y के स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 2y के स्क्वायर मतलब 4, यहाँ माइनस है, 4y के स्क्वायर। अब इसको घटा के लिख देता हूँ, देखिए 9 को y स्क्वायर में 4 को y स्क्वायर घटेगा तो 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ऐसे ही आंसर दिया है, या इसी को सरिया के पहले x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए, डी में है x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2043, तो और बहुत ही आसान क्वेश्चन। मंजू एक बस को 15% हानि पर 17,000 में बेचता है, अब तो कम से कम रेट बढ़ाया है, पहले वाला क्वेश्चन में तो बस बहुत कम ही में ही बेच रहा था। 15% की हानि पर यानी 85 से तुलना, क्रैंगुलर अपने आप में 100% होता है, किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 15% लाभ हो जाए? 115 से काट दो ना भाई, 85 से 2 बार में 170 कट ही जाता है, 2 शून्य, अब 0 0 115 दूनी 230 होता है, यानी हम कह सकते हैं उसको 15% लाभ प्राप्त करना है तो बस 23,000 में बेचना होगा, और 23,000 है ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2044, तो और मजेदार है। 2044, राजेश विशाल से दुगना अच्छा कर्मचारी है। राजेश जो है वो विशाल से दुगना अच्छा कर्मचारी, मतलब विशाल की क्षमता 1 तो राजेश की क्षमता 2, कर्मचारी मतलब काम करने वाले लोग हैं, तो दुगना अच्छा है मतलब क्षमता दुगना है। तो बोल रहा है क्या, वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में, तो विशाल अकेला उसी काम मिल गया दोनों, तो इसका क्षमता 2 इसका 1, 3 के क्षमता से 28 दिन में, तो बोल रहा है विशाल अकेले, तो विशाल का क्षमता 1 है दिन में, डी दिन, तो डी बराबर 28 डी 84 दिन, यानी दोनों मिलकर जिस काम को 28 दिन में कर देगा ना, विशाल अकेले करेगा तो उसको 84 दिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2045, एलसीएम एचसीएफ, दो संख्याओं गुणनफल 30 60 तथा लसा 96 है, तो बोले सर आप ही तो बार बार बताते हैं, और ये वीवीआई पॉइंट है, सब में यही इस्तेमाल होता है।
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम, यानी किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्याओं के लसाअ और मसाअ के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ 3360 बराबर एलसीएम दिया हुआ 96, तो एचसीएम पूछ रहा है, बस करना क्या है, तो काट देते हैं हम लोग। 6 से 96 से डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, अंत में 6 है, 6 ही लाना है तो 6 6 36 नहीं, चलो 6 से ही काट देते हैं। 6 5 30, 6 6 36 0, 6 से 16 96 गुना HCF, ठीक है। 16 से काट देते हैं, 16 3 48, अच्छी बात है, 16 3 48 बच गया कितना, तो बोले सर 6 2 8 बच गया, 16 5 80, यानी 35 बार में कट गया। इसलिए हम कह सकते हैं उधर HCF बच गया, इधर 35 बच गया, यानी HCF हो गया 35। 35 ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 20 46 तो और आसान है। 18 आदमी जहाज को 7 दिन में, तो 15 आदमी कै दिन में, 18 आदमी 7 दिन में, तो 15 आदमी कै दिन में, डी दिन में। कितना आसान है, बस इसी को हम लोग 6 तिहाई 18 5 तिहाई 15, डी बराबर 7 6 के 42 और बटा 5, 42 बटा 5, ऑप्शन ऐसे ही दिया है तो ठीक है, और नहीं तो भाग दे दीजिए 5 से 8 5 40, चूंकि 42 बटा 5 नहीं दिया, 43 बटा 5 दिया, तो वो तो आंसर होगा नहीं। तो 8 5 40 बच गया 2, 0 बैठाएंगे तो 0.5 चौका 20, यानी हम लोग का आंसर हो गया 8.4, और 8.4 है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान देकर आंसर मार देना है, डायरेक्ट आप 43 बटा 5 को क्लिक नहीं कर देना है, दशमलव में है तो 8.4 आ रहा है हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 47, महेश एक खिलौना 25 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में बेच देता, तो लाभ प्रतिशत, बोलिए सर डायरेक्ट बता, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 25 में खरीदा बेचा 30, तो लाभ 5 बटा क्रय मूल्य 25 गुना 100, 25 चौका 5 चौका 20%। फटाक से, जो छोटा है उसे मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूं, आप में भी स्पीड आएगा, तो 20%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 48 तो डायरेक्ट माइंड में ही आंसर क्लिक करेगा, पीछे भी बता चुके। एक समबाहु में प्रत्येक भाग कोण 10 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या है n बराबर 360 बटा थीटा, जहां थीटा बहिष्ठ कोण होता है, 360 बटा 10, भुजाओं की संख्या हो गया 36। बोले क्यों सर, बहिष्ठ कोण से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि कितनों भुजा वाला समबाहुभुज है, बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 होता है। और मैं बार बार बोलूंगा कि पॉलीगन बहुभुज बेहतर ढंग से फुल कंसेप्ट के साथ और नवीन अंकगणित के टोटल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैंने मास्टर वीडियो बनाया है। आप अपना अनमोल समय दीजिए और वहां से अनमोल ज्ञान को प्राप्त करिए, फिर आपको ये सब क्वेश्चन कितनों घुमा के दिया रहेगा, पॉलीगन से नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो जरूर मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 49, साइन एक्स का मान है 4/5, तो पूछ रहा है क्या, सेक एक्स प्लस tan एक्स। बहुत ही आसान है भाई, ये होता है लंब बटा कर्ण, और जैसे लंब 4 कर्ण 5 आया तो माइंड में आधार 3 आ ही गए, पीछे भी बताया इसी वीडियो में। लंब आधार कर्ण 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, ईच है वो तो पूरा माइंड में फिट रहना चाहिए। आप बैठा दीजिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। सेक थीटा सेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 3। यह होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब कितना होगा 4, आधार होगा 3, एलसीएम 3, ऊपर जोड़ेंगे 5 4 9, काटेंगे 3 3 9। फाइनली सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान हो गया 3, और 3 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2050, मजा अब यहां से सॉल्यूशन करने में आएगा, क्योंकि इसके पहले 2049 तक जो हम लोग बनाए, एनटीपीसी प्रीवियस 2016 में जो एग्जाम हुआ था और जो सीबीटी 2 हुआ था उसका क्वेश्चन था, 17 में सीबीटी 2 हुआ था, यहां से 2018 का क्वेश्चन और 19 का क्वेश्चन मिलेगा। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं अब आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का क्वेश्चन, और आगे चल के बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए यहाँ से और आपको समय भी देना है और दोबारा यहाँ से बनाते चलना है।
चूंकि 2050 है लास्ट, 50-50 कर रहे हैं तो ये बता देते हैं। एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। किसी कक्षा में 9 छात्रा और कुछ छात्राएं, छात्रों की संख्या 9 दे दी है, छात्राएं कितना है पता नहीं है, कुछ छात्राएं होगी। चलो अब कह रहा है किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12 है, छात्र 9 को दिया हुआ उसका औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्त अंकों का औसत 14 है और सभी छात्र के कुल प्राप्त अंकों का औसत 13.1 है। तो बोल रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? बोले सर छात्र तो दे रही है, तो कुल छात्र नहीं, यहाँ पूछने का मतलब वो टोटल विद्यार्थी पूछना चाह रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कहना ये है, क्योंकि छात्र तो दे रही है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, जैसे एवरेज पढ़ाया हूँ तो मेरे एवरेज के असाइनमेंट में स्पेशल एक एलिगेशन का टाइप है, परसेंटेज के असाइनमेंट में स्पेशल एक एलिगेशन का टाइप है, एवरेज प्रॉफिट लॉस के असाइनमेंट में स्पेशल एक एलिगेशन का टाइप है, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी चैप्टर से रिलेटेड है, सभी चैप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एलिगेशन का एक ही नियम होता है, दो अलग अलग समूहों का एवरेज या रेशियो दिया रहे या परसेंटेज दिया रहे और पूरे मिला के मिश्रण का दिया रहे तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन, क्रॉस घटाते उनकी संख्या या मात्रा का रेशियो प्राप्त होता है। बस ये बीच वाला हमेशा एगो से बड़ा और एगो से छोटा होगा, यदि ये दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा है तो एलिगेशन नहीं लगेगा, वो गलत है। 14 में से 13.9 घटाएंगे तो 13.1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा। अब 13.1 में से 12 घटाएंगे तो 1.1 आएगा। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, यानी इनके छात्र और छात्राओं का अनुपात होगा 9:11। अब पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, यहाँ पे छात्रों की संख्या जो लिखा है ना वहां पे लिखना चाहिए कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो बोले सर लड़का 9 पहले से थे और संयोग से रेशियो भी 9 आ गया, तो लड़का की तुलना लड़का से, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो 9 और 11 20, 9 कैंसिल, हम आंसर हो गया 20। क्लियर है? 100% समझ में आया? मैंने पूरा प्रयास करता हूं कि आपके एक एक सेकंड का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करवाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन घोड़ों का रेस है, गधों के चाल से चलेंगे तो नहीं जीत पाएंगे और हमें हर हाल में जीतना है, सक्सेस होना है, हर हाल में इस बार सफलता की झंडा गाड़ना है। आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितने विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में है, दोस्त हैं, फैमिली में नए बच्चे पुराने बच्चे, सबको लिंक शेयर करें ताकि आपका चैनल आगे बढ़े और मैं सभी कंटेंट आप सभी को बराबर उपलब्ध कराता रहूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ